मैं आप सबसे पूछूंगा कि आप अपने घर में रहते हैं कि रहना पड़ता है? क्या आपके साथ जीवन में क्या घटित हो रहा है, आप बताओ। आप अपने घर में रह रहे हो? रहना पड़ता है। रहना पड़ता है। अब ये पड़ता शब्द जो होता है ना, बड़ा पड़ते का है हमारे लिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आप घर में किसी भी फैमिली मेंबर के साथ एडजस्ट नहीं, और कोई भी फैमिली मेंबर आपके साथ भी एडजस्ट नहीं है। आपको घर के अंदर बड़ी मजबूरी में रहना पड़ता है, और जब मजबूरी में रहना पड़ता है तो घर के अंदर पारिवारिक सामंजस्य न होकर के विवादास्पद स्थितियां पैदा होती हैं। अब जब आपको रहना पड़ता है, आप अपने पति को सुधार नहीं सकते, आप अपने परिवार में बड़ों से कुछ कह नहीं सकते। स्थितियां ऐसी हैं कि करोड़ रुपए की संपत्ति है, लेकिन अभी भी बाथरूम का दरवाजा टूटा का टूटा मिलेगा। पैसा बहुत है, लेकिन को बदले, हम बदलें कि तुम बदलो। और फिर वो सामने वाले का कुछ दिन और सब्र करो, 9 मकान बना दें। नया मकान कभी नहीं बनेगा, तुम्हारी अर्थी उसी घर से उठने वाली है। इसलिए कि अगर पैसे का उपयोग करना होता तो मैं हमेशा कहता हूं इस बात को कि संपत्ति आए और आते ही साथ उपयोग कर लो तो तुम्हारी है, और अगर उसको संग्रह करके रखने की कोशिश करी तो न वो तुम खा पाओगे न खाने दोगे, वो संपत्ति नाश को प्राप्त होगी। घर के अंदर थोड़ा भी अतिरिक्त पैसा बड़े बंधु कभी भी उसको बचा करके बैंक में रखने की कोशिश मत करिए। ये पैसा है, आज हाथ में है, इसका उपयोग कर लो। उपयोग कर लोगे तो कल फिर मिल जाएगा। जिन लोगों की संग्रह वृत्ति होती है वे न खाते हैं न खाने देते हैं। परिवार के लोग भी किसी भी काम में जब पैसा धन का नहीं, घर उपयोग में नहीं आता है और आप लगातार घर के लोगों से झूठ बोलते हैं, तो साइकोसोमेटिक डिसीज नाम सुना होगा आपने। साइकोसोमेटिक 2 चीजें हो गई। साइको मतलब मानसिकता को लेकर के जो बीमारियां पैदा होती हैं। मान लीजिए आपकी पत्नी को डायबिटीज हो गई है छोटी सी उम्र में, तो उसके लिए आप जवाबदार हैं। हम जवाबदार कैसे हैं महाराज? आपने लगातार अपनी पत्नी से जो लगातार झूठ बोला है, लगातार उसको जो मेंटली टॉर्चर किया है, या फिर उसके साथ असत्य के प्रयोग करे हैं, किसी संपत्ति या विवादास्पद चीजों को चुराया है, उठाया है, कुछ भी किया है, उस वक्त वह पत्नी आपका प्रतिकार नहीं कर पाई और मानसिकता में लगातार घुटने के कारण उसके शरीर के अंदर डिसीज पैदा हो गई। तो जो छोटी उम्र में तीव्र मानसिक दुख सहने वाले लोगों को ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, साइकोसोमेटिक डिसीज में ब्रेन की बीमारियां, टीबी, लंग्स की बीमारी, किडनी का फेल होना, अपच, ये जितनी बीमारियां आपके परिवार को हो रही है, इसमें कहीं ना कहीं आप भी जवाबदार हैं। तो आपका झूठ, आपकी चोरी, आपकी हिंसा आपके परिवार वालों को रोगग्रस्त कर रही है। फिर आपके उस झूठ और चोरी और हिंसा के कारण जो परिवार के लोग रोगग्रस्त होते हैं, फिर उनका इलाज कराने में जिस संपत्ति का आप सुविधा के लिए प्रयोग नहीं कर पा रहे थे, उसी संपत्ति से उस रोग का इलाज कराने के लिए पूरी की पूरी संपत्ति हॉस्पिटल वालों को दे रहे हैं। हासिलाई शून्य, न खा रहे हैं न खाने दे रहे हैं, लेकिन मेहनत तो रोज कर रहे हैं, पैसा तो रोज कमा रहे हैं, लेकिन परिवार के लोगों को उपयोग करने के लिए नहीं दे रहे। जब परिवार के लोगों को उपयोग करने के लिए आप पैसा नहीं दे रहे हैं तो क्या हो रहा है? डिसीज हो रही है, घर के अंदर बीमारियां हो रही हैं। फिर आपका पुरुषार्थ से कमाया हुआ जो धन है वो हॉस्पिटल पे जा रहा है। इससे अच्छा था एक घर का बेड बदलवा देते, एक एसी लगवा देते, बाथरूम का दरवाजा सुधरवा देते, एक कार नहीं खरीद लेते। रिलैक्सिंग मोड पे आने पर भी ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता, दूसरी बीमारियां भी ठीक हो जाती। आज करेंगे कल करेंगे, आज करेंगे कल करेंगे, जितने का आप भी सुख भोग सकते थे उससे ज़्यादा पैसा आपने कैंसर के इलाज में हॉस्पिटल में दे करके हॉस्पिटल वालों को तो बढ़ा दिया, लेकिन आप अपने परिवार को नहीं बढ़ा पाए। ये है घर के अंदर झूठ के प्रयोग करने के कारण उत्पन्न होने वाली बीमारी। उसके प्रयोग में भी आप महारथी हैं, बोलो है कि नहीं है? घर के अंदर झूठ नहीं बोलते, शरीफ हैं आप लोग, अब कोई झूठ नहीं बोलता। बोलते कौन ज़्यादा बोलता है? कोई ज़्यादा बोलता है, कोई कम बोलता है, बोलते तो है महाराज।
घर के लोगों को टालने की, घुमाने की वो जो आदत है, वो टालने घुमाने की आदत के चक्कर में कहीं ना कहीं घर के लोगों के अंदर होने वाली तकलीफ़ों में हमारी ये हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह की वृत्ति भी काम करती है। एक संयुक्त परिवार में जब देवरानी, 3 देवरानी जेठानी के साथ मिलकर रहती हैं, किसी एक को भी संयुक्त अवस्था में संचय की आदत पड़ जाए, किसी एक के अंदर भी ये बीमारी पड़ जाए और परिवार के लोग इस बीमारी का वक्त रहते इलाज न करें, तो ये बीमारी पूरे के पूरे परिवार को फोड़ने में पहला कारण बनती है। अष्टमी चतुर्दशी का नियम ले लीजिए। घर के अंदर एक हवन होगा, उस हवन में परिवार के प्रत्येक सदस्य को अष्टमी और चतुर्दशी को बैठना होगा। ओम ह्रीम जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। एक माला का, आपको सिर्फ एक माला का हवन करना है। अष्टमी और चतुर्दशी महीने में 4 दिन करेंगे तो हवन के माध्यम से, स्तोत्र पाठ के माध्यम से, मंत्र जाप के माध्यम से अपने परिवार के अंदर हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रहवाद की जो भावनाएं किसी के मन के अंदर भी पैदा हो रही। 18 साल की लड़की है, उसके अंदर मान लीजिए अब्रह्म को लेकर के भावनाएं, उमंगी उठ रही हैं, या फिर कोई लड़का है, लड़के के अंदर भी हिंसा की या फिर अब्रह्म की भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं। और जब आप अपने घर का मास्टर रूल बनाएंगे कि हमारे यहाँ अष्टमी चतुर्दशी के दिन हवन होता है, हवन में परिवार के प्रत्येक सदस्य को, नवजात शिशु भी क्यों ना हो, वो भी वहां पर बैठेगा। एक माला का 10 मिनट का हवन करिए। हवन करने के बाद घर के बड़े का काम है कि अष्टमी और चतुर्दशी के दिन अपनी बहू के कमरे तक उस जलते हुए पात्र को, धुआं वाले पात्र को लेके जाए, अपने हाथ से ऐसे ऐसे धुआं के परमाणु जो हैं शुभ भावनाओं के साथ एक बार कमरे तक छोड़िए। वैसे तो जेठ कभी बहू के कमरे में जाता नहीं, क्यों? क्योंकि एक मर्यादा रहती है। लेकिन जब आप इस तरीके से धुआं लेकर के जाएंगे तो आपको कमरे के अंदर की मानसिकता भी पता चलेगी। जब आपको अपने परिवार के कमरे के अंदर की मानसिकता पता चलेगी, तब आपको पता चलेगा कि हमको क्या बदलाव करना है। इतना पैसा कमाते हैं, जो लोग जवाब देते हैं इस बात का, कहते हैं हमसे महाराज खूब पैसा कमाते हैं, बचता नहीं है, आशीर्वाद दो ना कि घर के अंदर पैसा बच जाए। हम एक ही चीज कहते हैं कि हमारी बात को गौर से सुनो, इम्प्लीमेंट करके देखो, पैसा कहीं भी कहीं नहीं जाने वाला। ना बीमारी में जाएगा, ना हॉस्पिटल में जाएगा, ना पुलिस थाने में जाएगा, ना कोई केस लड़ने में जाएगा। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह के व्यक्तिगत जीवन पर जो आपके दुष्प्रभाव पड़े हैं, पारिवारिक जीवन पर जो आपने दुष्प्रभाव छोड़ा है, पैसा सिर्फ इसी कारण से आपके घर के अंदर बच नहीं रहा।